जय हिंद, वणक्कम, सत श्री अकाल, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सोनू आर्मी क्लासेस पर। स्टूडेंट्स, आज हमारी बायोलॉजी की मैराथन क्लास रहने वाली है, जिसमें बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा बायोलॉजी के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सोनू आर्मी क्लासेस ऐप पर मिल जाएंगे। तो सोनू आर्मी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर फ्री PDF में आपको बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके 2 PDF मिलेगी। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी मीडियम में मिलेगी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश में PDF मिलेगी। और स्टूडेंट, आपको आपकी एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम आपको बहुत अच्छे से देना है और एग्ज़ाम देने से पहले सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा कि एग्ज़ाम को किस तरह से देना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम हो रही है तो आपको भी डाउट होगा कि किस तरह से दिए जाए। क्वेश्चन को सेव करना ना भूले। क्या इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते, किस तरह से आपको क्वेश्चन को सेव करना है, स्किप करना है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ना है। अगर पार्ट वाइज क्वेश्चन दिए हो तो आपको जो पार्ट ज़्यादा ज़रूरी लगता है, ज़्यादा अच्छे से आता है, उसको पहले सॉल्व कीजिएगा। और बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, एग्ज़ाम को शांत दिमाग से दीजिएगा। पेपर बिल्कुल हैंड रिटन जैसे ही पेपर होंगे, लेकिन आपको सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर टिक करना होगा। हर बार आप क्या करते हो कि फिल करते हो, लेकिन आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ टिक करना और सेव करना, क्वेश्चन को ना भूले। तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वर्ग की शब्द किसके द्वारा दिया गया था? द वर्ड टेक्स्टोनॉमी वाज गिवन बाय। तो जो शब्द है, शब्द की बात हुई है यहाँ पर, ना कि वर्गीकी की बात करिए। तो ये जो शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया था? कंडोले के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन वाज प्रेजेंटेड बाय। तो ये थियोफेस्टस के द्वारा प्रेजेंट किया गया था। जीवों का 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? ये विटेकर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था 5 जगत वर्गीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा जीवों के 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं? तो कौन कौन से आते हैं? प्रोटिस्टा, कवक, मोनेरा, ये फंगाई, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? जीवों के 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस, सभी। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो वर्गीकरण की सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की, उसे क्या कहते हैं? कास्ट यानी कि जाति। वर्गीकरण का प्रारंभिक स्तर क्या कहलाता है? तो जो वर्गीकरण का स्टार्टिंग स्तर है, इनिशियल लेवल, उसे संघ यानी कि फाइलम कहते हैं, या यूनियन, या फिर आप इसे फाइलम भी बोल सकते हैं। एक कोशिका से निर्मित जीव क्या कहलाते हैं? एक कोशिका से निर्मित जीवों को हम क्या कहते हैं? प्रोटोजोआ। जो प्रोटोजोआ है वो एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं। मोनेरा जगत के जीवों में अनुपस्थित होता है। तो मोनेरा ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत जो जीव आते हैं उनमें क्या एब्सेंट होता है, क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रक, न्यूक्लियस। यूबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया का वर्गीकरण किसके अंतर्गत आता है? क्लासिफिकेशन ऑफ यूबैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया, इट्स कम अंडर प्लांटी यानी कि मोनेरा, यानी कि मोनेरा किंगडम के अंतर्गत आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वाज हैज ओनली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म? कौन से जो है किंगडम केवल एक कोशिकीय जीव है? तो कौन से एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं? प्रोटिस्टा, मोनेरा या कवक? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। प्रोटिस्टा के अंतर्गत और मोनेरा की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत एक कोशिकीय ही जीव आते हैं, लेकिन मोनेरा के अंतर्गत एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों आते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। और यहाँ पर एक कोशिकीय पूछा है, तो ऐसा नहीं पूछा गया है कि सिर्फ और सिर्फ एक कोशिकीय, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रोटिस्टा और मोनेरा दोनों। ब्लू एल्गी आर कम्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप? जो नील हरित शैवाल है वो किस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं? साइनोबैक्टीरिया। द स्मॉलेस्ट प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म इज द सबसे छोटा प्राकृतिक जीव कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। अमीबा एंड पैरामीशियम बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम? अमीबा और पैरामीशियम कौन से किंगडम के अंतर्गत आते हैं? प्रोटिस्टा। हाउ डज ए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? एक कोशिकीय जीव में जो प्रजनन की प्रोसेस होती है वो किस मेथड के द्वारा होती है? सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन। द बिगेस्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इज, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? इन सभी में अगर बात करें तो अमीबा। यीस्ट और मशरूम निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के अंतर्गत या फिर किस किंगडम के अंतर्गत आते हैं क्लासिफिकेशन के अंतर्गत? तो जो यीस्ट और मशरूम होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? फंगाई, फंगी, कवक।
पेनिसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, पेनिसिलिन को निम्नलिखित में से किस समूह से प्राप्त किया जाता है? तो पेनिसिलिन किससे प्रोड्यूस की जाती है? कवक के द्वारा, फंगाई के द्वारा, फंगी के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्यूलोजिक वॉल इज फाउंड, निम्नलिखित में से किसमें सेल्यूलोजिक दीवार पाई जाती है? तो किसमें पाई जाती है सेल्यूलोजिक वॉल? तो ये किसमें पाई जाती है? प्लांट यानी कि पौधों में। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? सभी को पता होगा। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन? 206, 206। नवजात शिशु न्यूबॉर्न बेबी में कितनी बोन्स होती हैं? इनमें ज़्यादा होती है, 300 हड्डियां होती है। बाद में ये ज्वाइन होके कम होती जाती है, जोड़ती जाती है और कम होती जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन स्कूल, तो कितनी होती हैं हड्डियां मनुष्य के खोपड़ी में? 8। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो पसलियों के जोड़े कितने होते हैं? 12 जोड़े, 12 पेयर्स। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? द स्ट्रोंगेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इज, कौन सी होती है? मतलब कहाँ पर पाई जाती है? तो जबड़े में, इन द जॉ। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पर पाई जाती है? कहाँ पर पाई जाती है ह्यूमरस बोन? ऊपरी भुजा में, ऊपरी भुजा यानी कि अपर आर्म्स में। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, लेग बोन इन ह्यूमन बॉडी कैसी होती है? खोखली, ठोस, कीलक होती है या पोरस होती है? किस टाइप की होती है ये? पोरस होती है यानी कि सरंध्र होती है। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? इन विच बोन ऑल कॉल टीबिया इज फाउंड, तो ये कहाँ पर पाई जाती है? टांग में, लेग में। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, सबको पता होगा, फीमर होती है, जो कि कहाँ पर? जांग में, थाई में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर पाई जाती है और कौन सी होती है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आईएमपी क्वेश्चन भी है, पूछा भी गया है। तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज, जो कि हमारे कहाँ पर? कान में पाई जाती है। मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी, द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज, कौन सी होती है? अभी मैंने बताया था फीमर, जो कि जांग में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव के पैर की हड्डी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बोन ऑफ अ ह्यूमन लेग, कौन सी नहीं है? ह्यूमरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम एंड फास्फोरस पाया जाता है हमारे दांतों में और हड्डियों में। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? वाई डज ह्यूमन बोन बिकम वीक इन ओल्ड एज, क्यों, किसकी कमी के कारण? कुछ ना कुछ कमी होती है तभी हड्डी कमजोर होती है। तो क्या कमी हो जाती है? कैल्शियम की, ड्यू टू द लैक ऑफ कैल्शियम। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है, तो कौन जोड़ता है? कनेक्ट बोन एंड मसल्स टुगेदर, कौन जोड़ता है? टेंडन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो कितने दांत? 20 दांत ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं? 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? इन विच ऑर्गन मोस्ट ऑफ द डाइजेशन इज डन इन ह्यूमन, तो मोस्ट ऑफ द डाइजेशन कौन सी पार्ट में पॉसिबल हो पाता है? छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? वेयर डज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिन इन ह्यूमन बीइंग, कहाँ से? सभी को पता होगा, मुख से स्टार्ट होती है, हमारे माउथ से। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? हाउ मेनी फीट लॉन्ग इज द ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रेस, तो कितनी लंबी होती है ये? 32 फीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा किया जाता है? बाय होम द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर इन माउथ, तो ये किसके द्वारा किया जाता है? टाइलिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का अनिवार्य अवयव कौन सा होता है? द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड इज, तो सबसे ज़्यादा एसेंशियल किसको माना गया है? कार्बोहाइड्रेट्स को। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन के लिए काम करता है? एज अ फ्यूल कौन सा सब्सटेंस काम करता है ह्यूमन बॉडी में? कार्बोहाइड्रेट्स। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? द कवर ऑफ कैप्सूल इज मेड अप ऑफ स्टार्च। शहद का प्रमुख घटक है, द मेन कंपोनेंट ऑफ हनी, कौन सा मेन कंपोनेंट प्रेजेंट होता है? फ्रक्टोज। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर प्रोवाइड्स इंस्टेंस एनर्जी, तो कौन सी शक्कर
ग्लूकोज जो कि ग्लूकोज इंस्टेंस एनर्जी की जब ज़रूरत पड़ती है तो ग्लूकोज दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद में मुख्यतः होते हैं, हनी इज़ मेनली कंसिस्ट ऑफ, तो शहद में मुख्यतः क्या होता है, हमने अभी देखा था कि क्या होता है, फ्रक्टोज होता है, लेकिन वो क्या होता है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट्स होता है। निम्नलिखित में सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान कौन करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स मैक्सिमम एनर्जी, तो किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहण होता है, कार्बोहाइड्रेट आर रिस्टोर इन ह्यूमन बॉडी, किस फॉर्म में रिस्टोर होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। एथलीट को निम्न में से किस जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, किसके द्वारा, गिव्स मोर एनर्जी टू द एथलीट, तो किसके द्वारा दी जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का क्या कारण होता है, व्हाट द काजेज ऑफ मसल फटीग आफ्टर द प्रोलॉन्ग्ड स्टेंटेनियस इंस्टेंस फिजिकल वर्क, तो किसके कारण फील होती है थकान, ग्लूकोज का अवक्षय हो जाता है, रिडक्शन ऑफ द ग्लूकोज। प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है, तो प्रोटीन बनाने के लिए 20 एमिनो अम्ल की रिक्वायरमेंट्स होती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा होता है, फ्रॉम व्हाट द टिश्यू इन द बॉडी मेड अप ऑफ, फ्रॉम व्हाट आर द टिश्यू इन द बॉडी मेड अप ऑफ, तो किसके द्वारा बनता है, ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा शरीर में होता है, प्रोटीन के द्वारा। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना गया है, तो क्या माना जाता है प्रोटीन को, शरीर का निर्माण करने वाला, द बॉडी बिल्डर। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं, व्हाट इज एंजाइम बेसिकली, तो एंजाइम मुख्य रूप से क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है, द सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पीडिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन इन बायोलॉजिकल सिस्टम इज, तो क्या है वो एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, क्रिया को तेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो कि क्या होता है, कहाँ पर उपस्थित होता है, त्वचा में उपस्थित होता है, प्रेजेंट इन द स्किन। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है, सोयाबीन जो होता है प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है सोयाबीन में, तो कितना प्रतिशत होता है, 42, लगभग 42%। किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, इन विच प्रोटीन इज़ नॉट फाउंड, तो इन सभी में से चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, बाकी सब में प्रोटीन मिलता है। निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है सबसे ज़्यादा स्रोत जो प्रोटीन का है वो क्या है, सोयाबीन। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो शाकाहारियों को जो प्रोटीन की प्राप्ति होती है सबसे ज़्यादा वो कहाँ से मिलती है, दालों से, फ्रॉम दी पल्सेस। प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत कौन सा है, द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन इज सोयाबीन, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है प्रोटीन। मानव शरीर में वसा जमा होती है, द फैट इज स्टोर इन ह्यूमन बॉडी, कहाँ पर जमा होती है, वसा ऊतक में, इन द एडिपोज टिश्यू या फिर फैटी टिश्यू बोलते हैं जिन्हें। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोध का काम करती है, तो जो स्किन के नीचे वसा जमा होती है वो किसको रोकती है, एज अ बैरियर काम करती है, तो किसके लिए काम करती है, ये शरीर की ऊष्मा जो होती है उसका क्षय ना हो, लॉस ऑफ बॉडी हीट, इसको रोकने के लिए, इसके अवरोध के लिए कार्य करती है। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था, हु प्रपोज द वर्ड विटामिन, तो विटामिन शब्द किसके द्वारा, फंक के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी, तो कौन नहीं ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन्स बॉडी बिल्डर का काम करते हैं, ना कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज अ प्रोटेक्टिव सब्सटेंस, तो कौन सा होता है प्रोटेक्टिव सब्सटेंस, जो होता है विटामिन्स। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, मेन सोर्स ऑफ विटामिन ए इज गाजर यानी कि कैरेट। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर स्टोर होता है, कहाँ पर भंडारित किया जाता है इसे, यकृत यानी कि लीवर में।
विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? द डिसीज स्प्रेड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। कौन सी होती है? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? मेन सोर्स ऑफ विटामिन ए इन द फॉलोइंग। तो इनमें सभी में से जो विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है वो कौन सा है? आम, मैंगो। कॉमन नहीं है, मिसप्रिंट हो गया, मैंगो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायमिन है। थायमिन क्या है? किसका नाम है थायमिन? B1 का, विटामिन B1 को कहा जाता है थायमिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित विटामिन में से किस में कोबाल्ट होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेंट कोबाल्ट। तो कोबाल्ट किस में होता है? विटामिन B12 में। साइनोकोबालमिन क्या है ये? किसका नाम है ये? विटामिन B12 का। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है, कौन सा विटामिन होता है जो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है? विटामिन सी। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत इन सभी में कौन सा होता है? खट्टे पदार्थ होते हैं, जो कि आंवला है, आंवला, नींबू, आंवला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो विटामिन सी की कमी के कारण ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। यकृत, पित्ताशय, आंत सभी पाचन तंत्र का हिस्सा है, लेकिन कॉर्निया ये आँख का भाग है, आइस का पार्ट है, इसलिए नहीं है। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं। क्यों आवश्यक होते हैं शरीर के लिए एंजाइम? नेसेसरी फॉर द बॉडी। वाई? ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं। ये क्या करते हैं? कैटलिस्ट फॉर द केमिकल रिएक्शंस। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा? द एंजाइम दैट डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन इज रेनिन। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? कहाँ से एब्जॉर्ब किए जाते हैं पोषक तत्व? कौन से पार्ट से? छोटी आंत, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? विच एंजाइम इज फाउंड इन सलाइवा। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है? तो पेट में भोजन पचाने के लिए सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत पड़ती है? एंजाइम की। लार किसके पाचन में सहायक होती है? सलाइवा इज हेल्पफुल इन विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द डाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो किसका डाइजेशन किया जाता है सलाइवा के द्वारा? स्टार्च का। मानव के आमाशय में एक अम्ल है, उत्पन्न होता है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो ये जो अम्ल उत्पन्न होता है X, इसका क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। ये जो होता है आमाशय में पाया जाता है। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ पर सर्वाधिक होता है? कहाँ पर होता है? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट फ्रॉम विच प्लेस। तो कहाँ से स्टार्ट होता है? उदर, यानी कि एब्डोमेन से। अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन अमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? अमाशय में हमारे जो स्टमक है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, लेकिन ये स्टमक को अफेक्ट नहीं करता है। तो क्यों नहीं करता है? किस कारण से नहीं करता है ये? अमाशय की दीवार शेषा के द्वारा सुरक्षित रहती है। द वॉल ऑफ द स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय म्यूकस, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग एब्जॉर्ब करता है? तो कौन सा पार्ट एब्जॉर्ब करता है विषैले पदार्थों का? यकृत, यानी कि लीवर। पेप्सिन क्या है? व्हाट इज पेप्सिन? तो पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम का नाम है। पेप्सिन बदल देता है। तो पेप्सिन अभी हमने पढ़ा एक एंजाइम है जो कि क्या कन्वर्ट करता है, इसका क्या कार्य होता है? प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है? ये पॉलीपेप्टाइड्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डू प्रोटीन टर्न इनटू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो किस में बदल जाते हैं? एमिनो एसिड में। निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो कौन सा पार्ट होता है वो? यकृत, लीवर। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बाइल प्रोड्यूस। तो बाइल किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? यकृत, यानी कि लीवर के द्वारा। पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो पित्त का प्रमुख
कार्य क्या होता है? वसा का पायसीकरण करना, फैट एमल्सिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? हु स्टडी फर्स्ट द ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम? तो किसके द्वारा? हार्वे के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, गति प्रेरक किससे संबंधित है? टू होम विज द स्पीड मोटिवेटर रिलेटेड? तो स्पीड मोटिवेटर जो है वो किससे रिलेटेड है? ये हार्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट ये थी हमारी बायोलॉजी की मैराथन क्लास जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं और इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोर देन 300 क्वेश्चंस जो हैं आपको सोनू आर्मी क्लासेस ऐप के अंदर मिल जाएंगे, जो कि मिलेंगे आपको फ्री पीडीएफ के अंतर्गत। तो फ्री पीडीएफ के अंतर्गत बायोलॉजी के हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अलग अलग क्वेश्चंस मिलेंगे। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से उनको डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको आपकी एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।